ख्वाब का असर। एमन आज बहुत उदास थी क्योंकि आज उसे अपनी मम्मी बहुत याद आ रही थी। वो सोच रही थी कि अगर आज वो जिंदा होती तो इसकी नई मम्मा उसके साथ ऐसा सलूक ना करती। वो रोज बच्चों को स्कूल जाता देखती थी। उसका भी बहुत दिल करता था कि वो भी स्कूल जाया करे, मगर ऐसा मुमकिन न था क्योंकि अगर वो स्कूल जाती तो फिर घर के कामकाज कौन करता। एमन सारा सारा दिन घर के काम करती रहती थी। कपड़े धोती, खाना पकाती, फिर भी उसे अपनी सौतेली मम्मा से डांटनी पड़ती थी। एक दिन उसको खाना बनाने में देर हो गई तो उसकी सौतेली मम्मा ने एमन की बहुत पिटाई की। उसके दो सौतेले बहन भाई भी थे जो बाकायदगी से स्कूल जाते थे और ट्यूशन भी पढ़ते थे। एक दिन एमन कपड़े धो रही थी कि पड़ोसन आंटी नसरीन एमन की मम्मा से मिलने के लिए आए। आंटी नसरीन स्कूल टीचर थीं। वो एमन को इस तरह काम करते देखकर बहुत परेशान होती थीं और एमन की सौतेली मम्मा को समझाया भी करती कि राहिला बहन, एमन को भी स्कूल भेजा करो, बच्ची को अनपढ़ रखना मुनासिब नहीं। मगर एमन की सौतेली मम्मा कोई ना कोई बहाना बनाकर बात टाल दिया करती थीं। आज भी वो एमन के स्कूल में एडमिशन के बारे में राहिला से बात करने आई थीं। मगर एमन की सौतेली मम्मा ने आंटी नसरीन को साफ इनकार कर दिया। आंटी नसरीन ने एमन की सौतेली मम्मा की बात सुनकर अज़्म किया कि वो खुद ही एमन को ट्यूशन पढ़ाकर पढ़ना लिखना सिखा देंगी। एमन जब भी घर के कामों से फरागत पाती तो आंटी नसरीन उसे ट्यूशन पढ़ाती। वो अपनी सौतेली मम्मा से रोज़ाना छपकर आंटी नसरीन से ट्यूशन पढ़ा करती थी। एक दिन एमन अपना सबक याद कर रही थी कि इसकी सौतेली बहन ने उसे सबक याद करते देख लिया। एमन खौफजदा हो गई और डरने लगी कि कहीं इस बात का पता उसकी मम्मा को ना चल जाए। एमन की सौतेली बहन आयमा उसे पढ़ता हुआ देखकर मुस्कुरा दी और कहने लगी, तुम्हें पढ़ता देखकर मुझे बहुत खुशी हुई है। मैं खुद भी चाहती हूँ कि तुम मेरी तरह तालीम हासिल करो, मेरे साथ स्कूल जाओ और ये बात मैं अपनी मम्मा को भी समझाऊंगी। एमन ने ये सब सुना तो बहुत खुश हुई। वो अपने कमरे में जाने के लिए मुड़ी तो उसकी सौतेली मम्मा भी पीछे मौजूद थीं और खूब गुस्से में थीं। ये सब सुनकर उनका तो ब्लड प्रेशर हाई हो गया और वो अपनी बेटी को साथ लेकर अपने कमरे में चली गई। बेड पर लेटने की देर थी कि वो सो गई और ख्वाब देखने लगी। ख्वाब में उन्होंने देखा कि एमन की सौतेली बहन अनपढ़ है और वो लोगों के घरों का काम करती है और रो रो कर अपनी मम्मा से कह रही थी, आपने मुझे अनपढ़ क्यों रखा, तालीम हासिल क्यों ना करने दी। इतना ही ख्वाब देखा था कि उनकी आँख खल गई। वो इल्म की अहमियत जान चुकी थीं। सुबह होते ही वो स्कूल गई और एमन का एडमिशन भी अपनी बेटी के स्कूल में करवा दिया। एमन ये सब कुछ देखकर बहुत खुश हुई और हैरान भी। मगर वो बहुत खुश थी क्योंकि कल से वो भी स्कूल जाने वाली थी, क्योंकि एमन की सौतेली मम्मा जान चुकी थी कि इल्म एक बहुत बड़ी दौलत है।